मेरे पास कोई इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था। 9 महीने का एक एक्सपीरियंस था, वो भी कोडिंग का था, वो भी बहुत कम नॉलेज था। तो मैंने फॉरेन टेक की शुरुआत की, जो मेरी पहली आईटी सर्विसेज कंपनी थी। 5-6 महीने में ऐसी कोई एक्टिविटी जो है कि मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो बेकार है, इसमें तो कुछ कुछ हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि नॉलेज नहीं। तो वो 6 महीने के बाद मैं जो डिप्रेशन में गया, तो फिर मैंने जब 2017 में फॉरेन टेक की शुरुआत की और कविशाला के ऑफलाइन मीटअप्स की शुरुआत की हमने। तो वो ट्रस्ट साथ में था उन लोगों का कि यार इनका ट्रस्ट नहीं ब्रेक होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो दुनिया पलट जाए। और बहुत स्ट्रगल हुए कि लाखों के कर्जे में गए, लाखों के कर्जे उतरे। वो फिर प्रोसेस है कि आप अगर उसमें घुसे हो ना, गिव अप मत करो, आपको सक्सेस मिलेगा। आज की शाम आपके नाम। तो बेसिकली मैं विशाल टीवीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट है ना, उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि शायद ही आपको इतनी बड़ी इंस्पिरेशन जर्नी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। तो जिनका खुद का सफर अपने दम पे ही उन्होंने खड़ा किया है, तो आइए मिलते हैं अंकुर मिश्रा जी से। हेलो, कैसे है सर आप? आपका बहुत बढ़िया। अंकुर जी जो है कविशाला के फाउंडर हैं, प्लस नई नई कविताओं पे भी रिसर्च करते हैं। जिन बंदों के अंदर अपनी कविताएं, अपनी कहानियों को कुछ करने का जुनून है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस लोगों को एक ऐसी जर्नी प्रोवाइड करवाते हैं कि जिससे उनके जो जीवन का सफर है वो बहुत ही आसान और सरल हो जाए। तो अंकुर जी, हम जानना चाहते हैं, मतलब जैसे आपने अपना ये सफर तय किया, आज आप इस मुकाम पे हो, कंपनी के फाउंडर हो, बहुत सी टीम आपके साथ काम कर रही है, बहुत से लोग आपके साथ काम जुड़े हुए हैं जैसे भी। तो ये जो आपने अपना जो सफर तय किया, मतलब आप जब अपने गांव से पहली बार ये गुड़गांव जैसे शहर में आए, तो ये कैसा सफर रहा? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया है बातचीत के लिए। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप मेरी जर्नी के बारे में पूछा। तो मैं एक उत्तर प्रदेश में बहुत एक छोटा सा गांव है जो मेरा, बेसिकली वो ननिहाल है, जिटकरी करके। तो जहाँ पे मेरा बचपन, जहाँ जहाँ से मेरे बचपन की शुरुआत हुई, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, और मोस्टली मेरी जो प्राइमरी पढ़ाई है वहीं पे हुई। वो एक ऐसा गांव है जो आज हम शहरों में आने के बाद में जिसका ड्रीम करते हैं कि ऐसी जगह में हमें जाने का मौका मिले, कि वो गांव बीच में है, चारों तरफ उसमें फिर पहाड़ियां हैं, फिर उसके एक कॉर्नर से जहां से हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे नदी है। इस तरीके का गांव है। और आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कि जिस स्लो लाइफ की, जिस जिस नेचुरल लाइफ की हम बात करते हैं, वहां पे वो अवेलेबल है। प्राइमरी की पढ़ाई हुई। प्राइमरी की पढ़ाई होने के बाद में मैं एक सुमेरपुर, जो मेरा मेरा मतलब मेरा हम लोगों का घर है, वहाँ पे शिफ्ट हुए हम। और वहाँ पे 11th-12th तक की पढ़ाई हुई। मतलब आप, आज हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बिना इंग्लिश के काम नहीं हो सकता है। बट वहां पे हमने सबसे पहले जो मेरी अंग्रेजी मैंने, या ABCD जो वर्ड्स होते हैं, ये मैंने देखे क्लास 6 में सबसे पहले आकर देखे कि इस तरीके का भी कुछ होता है। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। वहां से अपनी प्राइमरी की, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने के बाद में मेरा खुद का सपना था कि मुझे UPSC क्रैक करना है, मुझे मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है। इसलिए मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके पेपर दे दिया। चूंकि इलाहाबाद, मेरे आसपास जितने भी लोग रहते थे, उनको देख के मुझे लगता था कि जो UPSC की तैयारी होती है, मुझे मुखर्जी नगर और दिल्ली का पता नहीं था, मुझे लगता था कि जो यूपी में तैयारी कर रहे हैं वो जाके इलाहाबाद रहते हैं और इलाहाबाद से तैयारी करते हैं, वो लोग UPSC निकालते हैं। तो मेरे कुछ जानने वाले थे, तो मैं इलाहाबाद गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर दिया। और उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, AU। तो मेरी उसमें शायद 19th रैंक थी किसी कोर्स के लिए। और उन्होंने लास्ट काउंसलिंग तक मुझे कॉल किया कि आप आ जाइए, आ जाइए। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी जर्नी शुरू हो गई थी मेरे घर वालों का। ऐसी पढ़ाई हो कि उस पढ़ाई को करने के बाद में तुरंत नौकरी मिले, नौकरी से पैसा आए। अच्छा, मतलब आपके कहने का कंसर्न है कि मतलब फैमिली सिचुएशन एक ऐसी थी कि देखो तुरंत रिजल्ट चाहिए, हाँ, कि सपोर्ट करें उनको। और सबको पता था कि UPSC में थोड़ा टाइम देना होता है, पैसा लगता है, तैयारी करनी होती है, रहने खाने का पैसा चाहिए जहां भी अब दूसरे शहर में रहेंगे। तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं दिखा। तो उन्होंने, जो मेरे इंटरमीडिएट की टीचर्स थे, चूंकि थोड़ा मैं पढ़ाई में ठीक था, तो शायद इंटरमीडिएट में मैंने अपना जो 12th का एग्जाम होता है, यूपी बोर्ड थोड़ा टफ माना जाता था, तो उसमें शायद मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था वहाँ पे। तो इसलिए मेरे जो हमारे प्रधानाचार्य बोलते थे, हम प्रधानाचार्य जी थे जो हमारे, उन्होंने, और मेरे इंटर कॉलेज में कुछ टीचर्स ने, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसको ना बीटेक कराइए आप। बीटेक कराने से 4 साल करेगा, उसके बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा 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 भी मानते हैं। और गांव में जो हमारे हमारे छोटे छोटे कस्बे, उसमें अभी भी यही ऐसी मान्यता है। मतलब आपके मतलब माइंड में उस टाइम, जिस टाइम आपने बीटेक के लिए अप्लाई करना था, तो आपके दिमाग में कहीं से कहीं तक था ही कि आप एक कंपनी के फाउंडर बन जाएंगे या खुद का एक अपना करना है, कुछ ऐसा कुछ?
उस समय बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि कंपनी शुरू करनी है, बट हाँ एक मलाल था कि मैं यूपीएससी में नहीं जा पाया, जो मेरा खुद का मन था, मैं वो तैयारी नहीं कर पाया, मतलब उसमें आपकी उसके इच्छा अटेम्प्ट नहीं दे यूपीएससी पाया। में जाने की थी। हाँ, सो वो नहीं हुआ, उसकी वजह से वो गैप था। मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ वहां पे। बीटेक खत्म होने से पहले पहले थॉट्स चलने लगे थे कि यार अभी ना खुद का कुछ, मतलब खुद जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं करते हैं। खैर बीटेक खत्म हुआ। बीटेक खत्म होने के बाद में मतलब एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली। मैंने 8-9 महीने नौकरी की वहां पे। नौकरी करने के बाद में ना ये बीच में चलता रहता था कि यार किस तरीके से जो खुद के सपने वो पूरे करे जाएं। मैंने एक कोट पढ़ा एक जगह पे कि दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो दूसरों के सपने पूरे कर रहे होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो खुद के सपने पूरे कर रहे होते हैं। वाह, काम दोनों लोग कर रहे हैं, बहुत सही है ना, दोनों तरीके के लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ करना ही है, कुछ संघर्ष ही करना है, कुछ काम ही करना है, तो ठीक है अपना करके देखते हैं। मेरे पास कोई इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था, 9 महीने का एक एक्सपीरियंस था, वो भी कोडिंग का था, वो भी बहुत कम नॉलेज था। तो मैंने फॉरेनटेक की शुरुआत की, जो मेरी पहली आईटी सर्विसेज कंपनी थी। ये 2013-14 की बात है। 2000। हाँ, कोई बैकअप नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ दिमाग में नहीं था। बट बस एक जुनून आया। 9 महीने मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा पे स्केल था। नौकरी को छोड़ने के बाद मैंने इसकी शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद में 5-6 महीने में ऐसी कोई एक्टिविटीज हुई कि मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो बेकार है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, चूंकि नॉलेज नहीं। तो वो 6 महीने के बाद मैं जो डिप्रेशन में गया कि अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं क्या करूं, है ना। मतलब मुझे ये समझ में आया कि एक आज मान लो 6 महीने पहले कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर 5-6 महीने का ऐसा टाइम निकल जाए जिसमें उसको हमेशा ये सोचना पड़े कि वो चीजें फिगर आउट कैसे करेगा, और चीजें फिगर आउट नहीं हो 6वें महीने जाके, तो यार वो कितना भी स्किल वाला बंदा हो, उसके स्किल ना डेड होते हैं जाके। वो सर्वाइवल के लिए भी तड़प रहा होता उस टाइम पे, अगर उसने एक गैप दे दिया उसमें। तो वही हालात थे कि स्किल होने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने नॉर्मल, अब कुछ लोग जानते थे, समझिए कि एक मतलब लाखों में पैकेज था 9-6 महीने पहले। उसके बाद मैंने किसी को कॉल किया कि मुझे नौकरी चाहिए, और वो भी जो भी लोग थे उन्होंने तुरंत बोला कि कल से आप आ जाइए ऑफिस, क्योंकि मुझे दोबारा से नौकरी करनी थी। सर्वाइवल टफ था मेरा, यहाँ पे सर्वाइवल नहीं हो पा रहा था। बोला, उन्होंने मुझे 12,000 रुपए की दूसरी नौकरी दी महीने की। 2013-14 के आसपास, 14 एंड के करीब की बात है कि मैं उसके पहले, उसके आप 6 और 9 महीने 15 महीने पहले मेरा लाखों महीने में आता था। बट उसके बाद सर्वाइवल इतना टफ हो गया कि मैं हजारों से भी सेटिस्फाइड था। ठीक है, वहां पे मैंने नौकरी ज्वाइन की। नौकरी करने के बाद कुछ समय बाद उनको समझ में आया कि नहीं स्किल कुछ और है। उन स्किल के बेसिस पे उन्होंने पे स्केल बढ़ाया, फिर सर्वाइवल ट्रैक पे आने लगा और चीजें ठीक ठीक होने लगी। सो अंकुर जी, जैसे आपने गुड़गांव में फिर अपना एक स्टार्टअप किया एक कंपनी का, तो आपको सबसे पहले मतलब सपोर्ट देने वाले कौन थे? आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपको मतलब साथ किसने दिया सबसे पहले? आप मैं मतलब आप सभी को मतलब बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप जो शब्द है या खुद का काम स्टार्ट करने वाला जो शब्द है, ये मेरे घर वालों को आज तक समझ में नहीं आता है। और आज तक भी उनको मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ऐसे एक्सप्लेन करता है कि हम काम कर रहे हैं, कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे उनको कि एक नौकरी छोड़ देना जहां से एक डायरेक्ट पैसा आ रहा है, उसको छोड़ के ऐसी चीज की शुरुआत करना जहां पैसा खुद से लगाना है, और ये पता नहीं कितने समय बाद पैसा वापस से मिलेगा, वापस से आएगा, ये एक्सप्लेन कर पाना, उनको समझा पाना बहुत टफ था। और वो उनको मैंने समझाया भी नहीं। उनको मैंने मतलब ये रिस्क ना अपने दम पे ही हमेशा लिए, और ये सब कुछ मेरे दिमाग में ही रहा है हमेशा कि कैसे मैनेज करना है, कैसे टीम मैनेज करनी है, कैसे स्पेस मैनेज करना है। हमें लगता है कि जैसे होता है ना कि स्टार्टअप शुरू करना है, क्या होगा, 4 लोग चाहिए होंगे, एक कमरा चाहिए होगा, काम बैठ के काम कर लेंगे। जब आप उसमें घुसते हैं ना, आपके पास इतने छोटे छोटे खर्चे आएंगे जिनका आपको आइडिया भी नहीं होगा। आप सिंपल सा है, आप अगर 50 रुपए लेके घुसते हैं तो आपको कम से कम 100 रुपए चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें निकल के आती है उसमें, अरे ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इन सब चीजों को उनको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मतलब टफ था। इसलिए उनको कभी बताना भी नहीं चाहा मैंने, और बताने की कोशिश भी नहीं की। उनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, और वो खुश तो होंगे बट उससे ज्यादा वो परेशान होंगे बैक द ट्रैक कि मतलब ये परेशान भी तो हो रहा होगा जब इतनी चीजें करनी है उसको। तो मेरे घर वालों को नहीं पता था। तो फिर मैंने जब 2017 में फॉरेनटेक की शुरुआत की और कविशाला के ऑफलाइन मीटअप्स की शुरुआत की हमने, तो वो ट्रस्ट साथ में था उन लोगों का कि यार इनका ट्रस्ट नहीं ब्रेक होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, जो दिन में पलट जाए। और बहुत स्ट्रगल हुआ कि
लाखों के कर्जे में गए, लाखों के कर्जे उतरे, वो फिर प्रोसेस है कि आप अगर उसमें घुसे हो ना, गिव अप मत करो, आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब वही कि जैसे संघर्ष की एक कहानी है कि बिल्कुल किस्मत भले ही खराब हो लेकिन मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। बिल्कुल, वो मेहनत करना करते रहिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है। वो मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मतलब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। लोग होते हैं कि वो बातें करते हैं, किताबें पढ़ के ज्ञान देते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मेरे साथ मतलब सैकड़ों ऐसे दिन आए होंगे इस पूरी जर्नी में कि भाई खाने के लाले पड़े हुए हैं। सैकड़ों ऐसे दिन आए होंगे कि मैं सोच रहा हूँ यार, अपने घर में कैब बुक कर रहा हूँ यार, इसको 60 रुपए देने यार, कैसे देंगे 60 रुपए, 70 रुपए यार, 100 रुपए यार, ये कैसे 100 रुपए होंगे इसके। लेकिन वो सब कुछ हो जाता है, आप अगर बढ़ रहे हैं आगे। आप कहीं बैठ गए, कहीं आप एक जगह पे खड़े हो गए कि यार अब आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, तो जो भी आपको सपोर्ट कर रहा होता है, जो भी आपको हिम्मत दे रहा होता है, वो भी कहता है जब खुद के अंदर हिम्मत नहीं तो दूसरा क्यों हिम्मत देगा आपको? मन से मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब आगे बढ़ना है तो मतलब मन को एक जगह टिका लो कि देखो ये करना है तो करना है, चाहे बिल्कुल दुनिया में लाख चीजें आए, दिमाग बोले, दुनिया बोले, कोई भी कुछ भी बोले, बट रुकना नहीं है, मन को बोलो कि बढ़ता जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरी एक लाइन है कि रास्ते नहीं बताते कितना जुनून था तुम में, मंजिल पर पहुंचने वाले को जानते हैं लोग। बहुत तो जब तक आप मंजिल में नहीं पहुंचेंगे ना, तो क्या रास्ते में मिला, कौन मिला, किसने सपोर्ट करा, किसने सपोर्ट नहीं करा, कौन आप पे ट्रस्ट करता था, कौन नहीं करता था, ना उसको कोई जान पाएगा, ना आपको कोई जान पाएगा। तो जरूरी है कि आप उस मंजिल तक पहुंचिए, बाकी रास्ते तो बनते ही रहेंगे आपके पास में। मतलब बहुत अच्छा। तो आज आपके साथ जो काम कर रही है आपकी टीम, जैसे मुझे आपसे एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली। आपने भले ही स्टार्टअप किया, मतलब मेरी लैंग्वेज में यही कहूंगा कि स्टार्टअप किया, कि आज आप अपने साथ काम करने वालों को, या जैसे कहते हैं ना वर्कर है ये या ये है, वो आपकी टीम, जैसे आपसे बस ये सीखने को बहुत मिला कि आप ना किसी को भी ये नहीं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर काम कर रहा हो, बट आप सब एक यूनिटी, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप मतलब उनको भी मतलब एक इंस्पिरेशन दे रहे होंगे कि भाई ये चीज़ की प्रॉब्लम है तो इस तरीके से सोल्व की जाए, यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ये इस तरीके से हम, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका फेस कर रहे हो सब आपस में मिलके। हमारी टीम में ना बेसिकली एम्प्लॉयज नहीं रखते हैं हम लोग। मेरा सब हायरिंग, आप मेरी किस टीम में किसी से भी बात करिए, किसी का भी इंटरव्यू नहीं हुआ होगा, ऑलमोस्ट किसी का नहीं हुआ होगा इंटरव्यू कि हमें टेक क्या पूछना, उसने बोला कि मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ। ठीक है, तुम रिएक्ट डेवलपर, एक छोटा सा टास्क है, इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद 2-3 चीजें मैटर करती हैं जो मेरी टीम में सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, कि जिस आइडिया को, जिस मिशन पे हम निकले हैं, क्या उस मिशन पे आप थोड़ा बहुत इंक्लाइंड हो। अगर हम कंटेंट को सॉल्व करने निकले या कंटेंट का जो मार्केट है उसके लिए कुछ मार्केट प्लेस बनाने निकले हैं, तो क्या आप इंक्लाइंड हो, आपके इंटरेस्ट एरिया में है वो, सबसे पहली चीज। दूसरा, आप हसल करिए। हसल जब मैं बोलता हूं, बहुत सारे लोग नेगेटिव वे पे लेते हैं कि हसल का मतलब है कि 24 घंटे काम करना पड़ेगा, 7 दिन काम करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हसल का मतलब है कि आज आपके पास बिल्कुल टास्क नहीं है ना, आप फ्री होकर सोचिए कि और क्या कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कल के दिन टाइम है, तो आपको अगर कंटिन्यू 3 दिन तक भी काम करना है तो करना चाहिए आपको, वो हसल होता है। तो ऐसे लोग मेरी टीम में हैं कि अब क्या होता है यार, उनको स्टोरी तो मतलब मेरी पर्सनल स्टोरी तो ठीक है, वो मतलब मुझे खुद मोटिवेट करती है कि भाई जब बैक द ट्रैक में जाके सोचता हूँ कि यार हम कहाँ कहाँ से आए हैं, है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ बनाना ही है। तो जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास भी वो रिस्पेक्ट रहता है कि यार जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जो जो जिस मिशन पे निकले हुए हैं, अगर वो स्टोरी से निकल के इस मिशन पे लगे हुए हैं तो हम क्यों गिव अप करें। अंकुर जी, मेरे ना मतलब 3 सवाल हैं आपसे। सबसे पहला ये कि जो लोग, जैसे आपने बताया ना एक गांव में, मतलब जहाँ पे एक कल्चर है कि वहाँ पे इंग्लिश भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो आज भी बहुत सी जगह ऐसा है, तो वहाँ के जो लोग पढ़ रहे हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, वो क्या चाहें कि क्या देखें वो अपना फ्यूचर। यार मुझे लगता है ना कि एक मतलब एक सेंटेंस है कि जिन चीजों का लाइफ में अभाव होता है ना, और लाइफ में अभाव होना भी जरूरी है। अगर सारी चीजें डे 1 पे इंसान को मिल जाएंगी तो इंसान उनके लिए काम ही नहीं करेगा। तो जिन अभावों में, वो गांव में जैसे बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो रिसोर्सेज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इस तरीके की और चीजों के लिए उस जगह पे रह रहे लोग एटलीस्ट उसके लिए काम तो करेंगे, अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन चीजों का लाइफ में अभाव होना, मतलब उसको निगेटिव ना लेके उसको पॉजिटिव पे ले, तो अभाव को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में वो अभाव ना हो, तो उस अपनी जिंदगी को परिवर्तित करने की कोशिश करें। और जब चीजें नहीं होती हैं तो
इंसान और मेहनत करता है। मेरे पास कोई चीज नहीं होगी, मुझे पता होगा कि सिंपल सा है कि मैं स्टार्टअप का अगले महीने, मुझे लगता है कि अगले महीने की सैलरी कैसे मैनेज होगी, अगर ये मेरे पास प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने में मैं डबल फाइट मारूंगा कि यार वो मुझे ना प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नहीं तो मेरी टीम कैसे चलेगी, मेरी कंपनी कैसे चलेगी। तो अभावों की, जब चीजों का अभाव होता है, चीजों की कमी होती है, तो उसके लिए इंसान और फाइट मारता है और मेहनत करता है मेरे हिसाब से। अभी मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि जैसे आपने अपनी कहानी में बताया कि एक तरफ आपकी 1 लाख से ऊपर की सैलरी थी, दूसरी तरफ आपने जब चीजें नहीं हो पाई आपने फिर से दोबारा से एक शुरुआत की, लेकिन वो एक नॉर्मल सैलरी से की थी। तो मतलब इतनी बड़ी काफी डिफरेंस है 1 लाख रुपए की सैलरी और 12,000 रुपए की इसमें। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोगों के साथ होती हैं, बहुत से लोग अपनी जॉब खो देते हैं, किसी की 30,000 40,000 50,000 की नौकरी चली गई, बट वो फिर भी अपनी 30,000 40,000 50,000 की ढूंढता फिरता है कि और ग्रो मिल जाए, बट वो खुद स्टार्ट नहीं करेंगे अपना करियर। ये नहीं कि अगर उन्हें जो मिल रहा है ना उसमें एक बार शुरुआत करें। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? मेरा आपका प्रश्न जायज है और बहुत अच्छा प्रश्न है, बट मेरा ना इसमें थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग है। थॉट प्रोसेस इस तरीके से अलग है कि जो इंसान जॉब कर रहा है, जिस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था, मुझे सीखने को मिल रहा था, वो इंसान भी गलत नहीं है। जो इंसान अपना कुछ करना चाहते हैं या अपना कुछ बनाना चाहते हैं, वो इंसान भी गलत नहीं है। बस वो थॉट प्रोसेस है कि क्या इंसान कौन सी चीज क्रैक कर रहा है, कौन सी चीज बिल्ड कर रहा है। जो जॉब कर रहा है कहीं पे, किसी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में, किसी छोटी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में, कहीं पे भी, तो वो भी कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा है। वो भी किसी किसी मिशन पे निकला हुआ है कि किसी को कोड क्रैक करना है कि भाई ना फार कोडर बनना है, किसी को ना मार्केटिंग में क्रैक करना है, उसको ये क्रैक करना है कि भाई मेरे पास ना मुझे 1 महीने में 1 मिलियन कस्टमर्स करने हैं। सारे लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बस वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मे बी प्लेटफॉर्म अलग है और तरीके अलग हैं, बस यही फर्क है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे खुश हैं, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे अच्छे काम कर रहे हैं, और सैलरी डिफरेंसेस को जस्टिफाई करना, खुद को जस्टिफाई करना होता है। मैं कह रहा हूं अगर मेरा 500 रुपए महीने में काम चल रहा है और मैं ऐसे मिशन पे निकला हुआ हूं कि उसको मिशन को भी फॉलो कर सकता हूं, और 500 रुपए मेरा काम चल रहा है, तो मैं ऐसे मिशन को फॉलो करूंगा। किसी के लिए 5 मिलियन महीने का भी मिले वो भी जस्टिफाइड नहीं है, उसको उसके लिए वो भी कम है। तो वो ना जस्टिफिकेशन आपको खुद को बनाना होगा कि यार इतना पैसा मेरे लिए इनफ है, अब मैं वो काम करता हूं जिसमें मुझे खुशी मिलती है, जिसमें मुझे आनंद मिलता है, और जो खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो अभी ना मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे आपकी अपनी टीम है, आप एक फाउंडर है, एक नए प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं, तो आपकी अपनी टीम के प्रति बहुत अच्छा लगाव है, उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब प्यार भी करते हैं काफी अपने टीम को खोने से, मतलब हर एक बंदे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो बहुत से लोग आज के टाइम में ऐसे नहीं होते, अपने मतलब लोग सोचते हैं नौकरी कर रहा है हमारे यहाँ पे, ये नौकरी है, लोग सोचते हैं इसको जितना ज्यादा देंगे उससे ज्यादा इससे काम ले लिया जाए। तो बहुत से लोग ना अपनी नौकरी डिजर्व नहीं कर पाते। तो एक मैनेजमेंट बनाने के लिए सबसे पहले जो आदमी को मन में थॉट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट बनाने के लिए ना किसी टीम को, वो होता है ना कि मतलब आप अगर किसी को बोलते हैं नौकरी कर रहा है, तो वो नौकर नहीं है आपका, है ना, जो आपका टीम मेंबर है, उसके अंदर भी स्किल है, आपके अंदर भी स्किल है, बस रास्ते अलग थे। तो आपने ठीक अपना शुरू कर दिया, बट वो भी स्किल रखता है, वो भी कल का दिन अपना शुरू कर सकते हैं और आप उसके अंडर में जॉब कर सकते हो जाके। तो सबसे पहला मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपकी ना फैमिली है ना। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ चाहते हो उस तरीके से उसको अपडेट करो। जिस जिस आप पैरेलल एनवायरनमेंट में आप रहना चाहते हो, उस पैरेलल एनवायरनमेंट में उसको भी रखने की कोशिश करो, है ना। उसकी भी टाइम की वैल्यू करो, उसका भी कुछ पर्सनल टाइम है, ठीक है, काम कर रहा है, क्रैक कर रहा है, सब कुछ है, बिल्ड कर रहा है, बना रहा है, सब कुछ है, अच्छा है, वो करेगा, आपके साथ करेगा, नहीं होगा किसी और के साथ करेगा, बट वो और के साथ नहीं जाएगा अगर आप उसको फैमिली के तरीके ट्रीट करोगे। तो जो एक ना होता है कि एक फैमिलियर एनवायरनमेंट बनाना कंपनी में टीम के साथ में, वो नौकर नहीं है आपका, आपका फैमिली मेंबर बना के रखो उसको। तो जो जिसके अंदर भी ये सोच, मतलब ये सोच माइंड में सेट हो गई कि भाई वो नौकर नहीं, आपका फैमिली मेंबर है, किसी भी पोजीशन में, किसी भी स्टेज पे वो काम कर रहा है, कोई भी वर्टिकल आपका संभाल रहा है आपकी कंपनी में, वो आपका फैमिली मेंबर है, वो आपकी टीम में इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके घर वाले इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये सिंपल सा, मैं ये किताबी नॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल जरूरी है, ये एक्सपेरिमेंट, और मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर, मतलब मेरा भी थॉट प्रोसेस पहले कुछ और रहा होगा, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो जाते हैं निकल के, बट वो लोग निकल के ना जाएं, वो लोग आपके साथ रहें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीम में आप टीम को फैमिली के तरीके ट्रीट करो। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब आपकी जो बातें थी ना, मैं खुद ही इतना इंस्पिरेशन हो गया उनसे, मतलब इनसे इंस्पायर हूँ कि
मजा आ गया। तो अंकुर जी मैंने ना कुछ लिखा है कविता में, तो अरे थोड़ा बिल्कुल। सा आप बताइए कैसा है। तो थोड़ा सा बस 2 ही लाइन है ये, ठीक है। तो घर से निकल आया हूँ, सपने और हकीकत को समझकर आया हूँ, राह में मिले हैं कई मुसाफिर, जिनकी तकदीर बदल रही है करके कुछ हासिल। हाय हाय, क्या बात है, वाह। पापा ने सिखाए हुए हैं कुछ उसूल, मम्मी ने बताए हुए हैं कुछ रूल, पढ़ाई की कीमत करने वसूल, मैं घर से निकल आया हूँ। क्या बात है। आज चेहरे पर छोटी सी मुस्कान है, पर आने वाला एक मुकाम है, कीमत रोटी कपड़े और मकान की, दोस्तों ने सिखाई है इंसानियत इंसान की। क्या बात है। तो मैं घर से निकल आया हूँ, सपने और हकीकत का समझ कर आया हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मतलब इसमें मैं आगे एक लाइन बोलना चाहूंगा आपसे कि किसी की लाइन है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। बहुत तो बढ़िया। ऐसे ही है कि संघर्ष के पथ पर, मार्ग पर चलते रहिए, अपना मतलब मिशन विजन क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ अब हम भी अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। धन्यवाद।